ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ज्ञानी व्यक्तियों को सिर्फ अपने कल्याण के बारे में ही नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें अपने ज्ञान का प्रकाश दूसरों में बांटना चाहिए। इसमें उनका स्वयं का भी कल्याण है। जो ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, विवेकवान है, वही बुद्ध है। जब मनुष्य सन्मार्ग पर चलना चाहता है या चलता है तो ईश्वर की सहायता उसे अपने आप मिलती चली जाती है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पर ब्रह्म अनंत, अगोचर एवं अद्भुत है। उसे पूरी तरह से जान सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मनुष्य के साथ उसकी परमात्म सत्ता ही जुड़ती है। उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समुच्चय ही परमात्मा है। जीव के साथ उसी की सघनता जुड़ती है। उसी के अनुग्रह से वैभव वरदान का भंडार भक्त जनों को मिलता है। परमात्म सत्ता का एक विराट असीम स्वरूप वो है जो हमारे चारों ओर दिग दिगंत में कण कण में व्याप्त है। सामान्य बुद्धि इसे समझ नहीं पाती और न ही इसे पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। परमात्म सत्ता का एक दूसरा स्वरूप वो है जिससे जीव जुड़ा हुआ है। उसे परमात्मा कहते हैं। पहले स्वरूप को, जो कि विराट असीम स्वरूप है, उसको परब्रह्म कहते हैं और दूसरे स्वरूप को, जो जीव से जुड़ा हुआ है, उसे परमात्मा कहते हैं। पहला स्वरूप यानी कि परब्रह्म सृष्टि की नियम व्यवस्था, गति चक्र इत्यादि का नियंत्रण करता है। स्फुलिंगों के रूप में इसी दिव्य ज्योति का प्रकाश भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। किसी ने जन्मांध खड़े अंधों के समूह से पूछा, सामने खड़े हाथी को छू कर बताओ, हाथी कैसा होता है? एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी, दूसरे ने कान, तीसरे ने पैर, चौथे ने दांत और पांचवें ने पीठ का स्पर्श किया। पूंछ को पकड़ने वाले ने रस्सी जैसा, कान को स्पर्श करने वाले ने सूप जैसा, पैर के संपर्क में आने वाले ने खंबे जैसा, दांत वाले ने दंड जैसा, पीठ को स्पर्श करने वाले ने विशालकाय पत्थर जैसा बताया। नेत्र दृष्टि संपन्न व्यक्ति उनकी बात सुनकर हंसा। सभी अंधों ने एक एक अंगों का स्पर्श करके ये समझ लिया कि उन्होंने हाथी देख लिया, पर समग्र हाथी का स्वरूप किसी को भी नहीं समझ में आया। इसी प्रकार परब्रह्म के एक अंश को ही हम देख पाते हैं, उसकी किसी किसी शक्तियों का ही अनुभव कर पाते हैं। ऋषि गणों ने इसी विराट अनंत स्वरूप को देखकर नेति नेति कहा है, अर्थात न ये न वो। इसी विराट स्वरूप का एक दूसरा स्वरूप वो है जो सीधे मनुष्य के कर्तृत्व, उसकी पूर्णता, मुक्ति से संबंध रखता है। नियामक सत्ता परब्रह्म की, ये परमात्म सत्ता के रूप में जीव के अत्यंत समीप अवस्थित साकार प्रतिमा है। अर्थात परमात्म सत्ता का जो विराट असीम स्वरूप है, उसका जो दूसरा स्वरूप है जिसे कि परमात्मा कहा जाता है, वो जीव के अत्यंत समीप होता है। इसकी सही अर्थों में परिभाषा की जाए तो परमात्मा यानी कि श्रेष्ठता का भंडार, मानव का सहज विकास इसी परमात्म सत्ता के रूप में होता है। जिस मनुष्य के अंदर श्रेष्ठता का भंडार हो जाए, जो मनुष्य श्रेष्ठ बन जाए, वही परमात्मा का रूप कहलाता है। जितना अंश मनुष्य के अंदर श्रेष्ठता का बढ़ता चला जाता है, वो मनुष्य परमात्मा के उतना ही समीप जा पहुंचता है। नदियां जब तक समुद्र में नहीं मिलती, अस्थिर बेचैन बनी रहती हैं। मनुष्य जब तक अपने को मनुष्य मानता है, तब तक माया आवरण में ढका सब प्रकार के कर्म करता रहता है। जैसे ही उसे स्वयं के उस परमात्म सत्ता के ही अंश होने व उसकी मात्रा अपने अंदर सघन रूप में होने की अनुभूति होती है, वो उससे और भी अधिक मजबूती से जुड़ता चला जाता है। समान धर्मी वस्तुएं अर्थात एक जैसी वस्तुएं ही परस्पर जुड़ती हैं।
एक ही धातु के दो टुकड़े परस्पर गलाकर जोड़े जा सकते हैं, पर यदि दोनों के गुणधर्म अलग अलग हों तो सारे प्रयास निरर्थक होंगे। इसी प्रकार जीव परमात्मा का ही अंश है, इसलिए जैसे जैसे वो श्रेष्ठ बनता जाता है वैसा वैसा वो परमात्मा के निकट पहुंचता चला जाता है। जैसे ही मानवीय श्रेष्ठता का संबंध परमात्मा सत्ता रूपी उत्कृष्टता के भांडागार से हो जाता है, अनुदान स्वतः बरसने लगते हैं। सुदामा एक गुरुकुल के कुलपति थे। साधारण अध्यापक सा जीवन जीते थे। सहपाठी होने के नाते कृष्ण के सखा तो थे, पर महानता से तब जुड़े जब वे समर्पण भाव से द्वारिका आए। भगवान ने अपने सारे अनुदान उन पर बिखेर दिए। संत कबीर ने अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंप दी और बदले में भगवान ने उन पर आत्मिक विभूतियां और वैभव लुटाया, जिसे वे जीवन भर सब पर बिखेरते रहे। इसके पीछे वही सघनता थी जो उन्होंने अपनी साखियों में व्यक्त की है। कबीर ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। अर्थात भगवान का प्रेम पाया तो जा सकता है, पर एक ही कीमत पर, सिर काटकर हाथ में लेने पर, यानी कि संपूर्ण रूप से समर्पण कर अपनी सघनता उत्कृष्टता के साथ जोड़ देने पर। जब सघनता जुड़ती है तो क्या स्थिति होती है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ईश्वर का प्रकाश अंदर तभी पहुंचता है जब पूर्ण विसर्जन हो जाता है, अपना मैं हट जाता है, वृत्तियां आदर्श परायण हो जाती हैं। विभीषण राम से जुड़े तो धन्य हो गए। असुर बंधु बांधवों से मोह तोड़कर जब वे अनीति को परास्त करने आदर्शवादिता से जुड़े तो भगवान राम ने अपनी पहली भेंट में ही उन्हें लंकेश कहकर संबोधित किया। ये अनुग्रह परमात्मा से सघनता जोड़ने वाले हर भक्त को सहज ही मिलता है। आदर्शों की प्रतीक परमात्म सत्ता उन्हीं मनुष्यों के साथ जुड़ती प्रसन्न होती है जो उसके अनुरूप हैं। इस अनुरूपता अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। पात्रता विकसित करने के लिए ही आप्तजनों ने उपासना और साधना का विधान बनाया है। ईश्वर को किसी स्तवन उपक्रम या प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। पात्रता विकसित करके ही मनुष्य परमात्मा से अनेकानेक दिव्य अनुदान प्राप्त करता है। परमात्मा उपयुक्त पात्र के साथ ही जुड़ता, सघनता स्थापित करता है और अनुदान वर्षा के माध्यम से अपनी प्रसन्नता उल्लास व्यक्त करता है। इसके लिए उन्हीं गुणों को अपने जीवन में उतारना होता है जिनका समुच्चय परमात्मा सत्ता में है। इतना करने भर से मनुष्य वह पात्रता पा लेता है जो उसे ईश्वर के साथ बैठने योग्य अधिकार दे देती है। पात्रता अर्थात वह गठबंधन जो आत्मसत्ता को परमात्मा सत्ता से जोड़कर आदान प्रदान का क्रम आरंभ कर देता है। भक्त की गुण कर्मों की उत्कृष्टता व आदर्शों के प्रति समर्पण तथा भगवान की अनुकंपा, ये प्रवाह फिर सतत चलने लगता है। जब भक्त स्वयं को उस उत्कृष्टता के अनुरूप बना लेता है तो सुपात्र कहलाता है। महात्मा गांधी और विवेकानंद ने स्वयं को आदर्शवादिता के अनुरूप बनाया। स्वयं को उन्होंने श्रेष्ठता से जोड़ा तो वे ईश्वर के प्रिय पात्र बने और बदले में वैभव अनुदान पाए। बुद्ध ने अमरत्व की प्राप्ति को नहीं, जन जन में व्याप्त भ्रांतियों को मिटाने को तथा आदि शंकराचार्य ने धर्म चेतना के जन जागरण को अपना आदर्श माना। नानक ने सत प्रवृत्ति संवर्धन तथा बापा जलाराम ने परमार्थ परायणता की अपनी वृत्ति के कारण परमात्म सत्ता से जुड़ने का सौभाग्य पाया। ये सभी महामानव ईश्वरीय सत्ता के दिव्य गुणों के अनुरूप अनुकूल स्वयं को विकसित कर सुपात्र कहलाए। इसके लिए उन्हें कोई अलग से कर्म कांड अथवा उपचार उपक्रम नहीं अपनाना पड़ा। भगवान की कृपा प्रसन्नता अथवा समृद्धि के रूप में पाने के लिए सुपात्र बनना भी
अनिवार्य है। ये तथ्य बहुतों के गले नहीं उतरता। ऐसे व्यक्ति दिग्भ्रांत हो भटकते ही रहते हैं। ज्ञान, विवेक, शक्ति और भक्ति परमात्मा सत्पात्रों को ही देता है। संत ज्ञानेश्वर के ऐसा कहने पर एक महिला नाराज हो उठी। वो बोली, तो इसमें भगवान की क्या विशेषता रही? उसे तो सबको समान अनुदान देना चाहिए। संत उस समय तो चुप हो गए। उस दिन की बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन प्रातः काल संत ने मोहल्ले के एक मूर्ख व्यक्ति को बुलाकर कहा कि अमुक स्त्री से जाकर आभूषण मांग लाओ। मूर्ख गया और आभूषण मांगे। उस महिला ने झिड़क कर उसे बिना आभूषण दिए भगा दिया। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर स्वयं उस महिला के यहाँ पहुंचे और बोले, आप एक दिन के लिए अपने आभूषण दे दें, आवश्यक काम करके लौटा देंगे। महिला ने बिना कोई प्रश्न पूछे संदूक खोला और सहर्ष अपने आभूषण सौंप दिए। आभूषण हाथ में लिए संत ने पूछा, अभी अभी दूसरा व्यक्ति आया था, आपने उसे आभूषण क्यों नहीं दिए? महिला बोली, उस मूर्ख को कैसे मूल्यवान आभूषण दे दें? संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, बहन, जब अपने सामान्य से आभूषण बिना सोचे विचारे कुपात्र को नहीं दे सकती, तो फिर परमात्मा अपने दिव्य अनुदानों को कुपात्रों को कैसे सौंप सकता है? वो तो बारंबार इस बात की परीक्षा करता है कि जिसको अनुदान दिया जा रहा है उसमें पात्रता है अथवा नहीं। पात्रता के विकास के लिए ऋषियों ने उपासना साधना का अवलंबन लेने का निर्देश दिया है। उपासना अर्थात ईश्वर के निकट बैठना, उसके दिव्य गुणों को धारण करना। साधना अर्थात अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार। दोनों के संयोग से पूरी बात बनती है। उपासना का लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक साधना की आत्म परिष्कार की प्रक्रिया बंद है। भगवान बुद्ध के पास एक सेठ आत्मज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा से पहुंचकर आने का मंतव्य स्पष्ट किया। दूसरे दिन उसके घर पर आकर ही उत्तर देने का आश्वासन देकर बुद्ध ने उसे विदा किया। स्वयं भगवान बुद्ध घर पर आ रहे हैं, ये सोचकर सेठ ने अच्छी खीर बनवाई। कमंडल लिए दूसरे दिन तथागत पहुंचे। भगवान, आपके लिए खीर तैयार की है, प्रसाद ग्रहण करें, सेठ ने निवेदन किया। बुद्ध ने खीर के लिए अपना कमंडल आगे कर दिया। सेठ खीर देने के लिए आगे बढ़ा। ध्यान से देखा तो उसमें गोबर भरा हुआ था। बोला, देव, इसमें तो पहले से गोबर भरा हुआ है, इस पात्र में देने पर तो खीर भी बेकार हो जाएगी। तथागत हंसे और बोले, वत्स, तुम्हारे कल के प्रश्न का यही उत्तर है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए पहले पात्रता विकसित करो, अपने कषाय कल्मशों का परिशोधन करो। आत्मज्ञान जैसी महान उपलब्धि पात्रता विकसित हुए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। जब अपना स्वयं का ही द्वार बंद हो तो कोई क्या दे पाएगा? सूर्य का प्रकाश कमरे में तब प्रवेश करेगा जब हमारे खिड़की दरवाजे खुले हों, प्रभु की कृपा बरसे और हमारे अंदर प्रवेश करने का उसे मार्ग ना मिले तो वो व्यर्थ ही है। साधना पुरुषार्थ में याचना नहीं, पात्रता अर्जन का महत्व है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वो खाली नहीं रहता। आंगन में 2 मिट्टी के घड़े रखे थे, एक का मुंह आसमान की ओर, दूसरे का धरती की ओर। वर्षा आई, जिस पात्र का मुंह ऊपर की ओर था वो भर गया और जो औंधे मुंह था वो खाली रह गया। खाली घड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने भरे घड़े को गालियां दी, वर्षा को भी कोसा। बहुत रात बीतने तक भी जब बकवास बंद नहीं की तो वर्षा बोली, अभागे, चिढ़ मत, हमारे यहाँ पात्र को सब कुछ मिलता है। तू भी ऊपर को मुंह कर लेता तो तुझे भी मिलता। बावले, अब भी प्रयत्न कर, सिर उठा, इस बार तुझे भी दूंगी। घड़े ने बात समझ ली, भूल स्वीकार कर ली। संत चिदंबर उन दिनों सिद्ध पुरुष माने जाते थे। कितने ही लोग उनके पास सहायता हेतु वरदान मांगने जाते। एक दिन एक स्त्री संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद मांगने आई। संत ने उसे भुने चने दे दिए और संतोष पूर्वक बैठकर पेट भर लेने को कहा।
स्त्री चने खाती रही। कई छोटे बच्चे उधर खेल रहे थे। उनने चने पाने के लिए स्त्री को निहारा, पर उसने आंखें फेर ली, किसी को नहीं दिया। विदाई के समय प्रणाम करने वो स्त्री पहुंची तो संत ने कहा, देवी, जब तू बच्चों को तनिक से चने देने की उदारता न दिखा सकी तो भगवान तुझे बेशकीमती बच्चा मुफ्त में कैसे दे देगा। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।